चलिए, सभी के पास आवाज़ आ रही है? तो थोड़ी सी तूफानी पारी की तरह हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे और काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है पहला प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया है, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। चलिए देखो, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। वीडियो को लाइक से भी कर दिया करें, जो ऑफलाइन देखते हैं या लाइव देखते हैं तो वीडियो को लाइक से जरूर करते रहें। चलिए बताइए, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। चलिए, यहाँ पर आपका 1 का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। तो जवाब बिल्कुल सही है, आपके शेरशाह सूरी ने, है ना, जो कि आपके सूर वंश के संस्थापक कौन थे, आपके शेरशाह आपके सूरी थे। इन्होंने गजे सिकंदरी नमक पैमाना भी यहाँ पर सिकंदर ए सानी, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, गजे सिकंदरी। ठीक है ना, क्लियर है ना। जो कि कितना आपका अंक का होता था, 32 अंक का होता था। कितना, ये जो पैमाना था ये 32 अंक का हुआ करता था। ठीक है ना, मतलब एक जैसे डंडी नहीं होती, डंडी, सन की डंडी, उसका प्रयोग करते थे। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले भूमापन इसी ने शुरू करवाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बिल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो ये बताइए कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़ा पैमाने पर विद्रोह जो हुआ था, बिल्लोर का युद्ध, है ना, बिल्लोर का विद्रोह, ये किस साल में हुआ था, किस वर्ष हुआ था। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका सी नंबर, मतलब 1806। याद रखिएगा कि 1806 में, और डेट अगर पूछ ले तो 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य के बिल्लौर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट, कह रहा आपसे यहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म स्थान आपको बताना है। हमेशा से आपने पढ़ा है, इजी क्वेश्चन है और उम्मीद है आप सभी लोगों का जवाब यहाँ पर आएगा। चलिए, जवाब आ गया है बी नंबर। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। कहाँ पर, क्वेश्चन दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। ये बताइए, अलाई दरवाजा जो आपका है कहाँ पर है, बनवाया किसने था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और है कहाँ पर। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फुल नंबर में बी हो जाएगा, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। ठीक है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब था। सिकंदर लोदी की बात किया है, सिकंदर लोदी, तो देखिएगा सिकंदर लोदी की बात करते हैं तो आपका इब्राहिम लोदी आया था लास्ट में, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। देखिएगा कि 1517, है ना, और यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर, 1489 से 1517। आप कैसे आपका याद हुआ, हमें कैसे याद आया, क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ बाबर ने युद्ध किया था जो कि 1526 तक चला था, है ना। तो यहाँ पर 17 के बाद वही तो आया था, तो इसी से याद हो गया कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन हो सकता है, सी वाला आपका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो देख सकते हैं एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया था महात्मा गांधी का, तो उसको देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको महात्मा गांधी से जुड़े हुए और उनके जितने भी लंगोटिया यार हैं सबके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आ रहा है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, आपका जवाब बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी का दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। मतलब यहाँ पर पूछा है कि भाप से चलने वाले जहाज का नाम है एसएस सफारी, है ना। ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे, लेकिन कहां पर पहुंचे थे, तो आपके डरबन में पहुंचे थे। कहां पर, डरबन में। ये दिया गया अफ्रीका की बात कह रहा है, इंग्लैंड की बात नहीं कह रहा है। जो आप लोग एसएस राजपूताना नाम सुन ले, वो राजपूताना है जो आपके कहा इंग्लैंड गए थे, है ना। ये है एसएस सफारी, है ना, ये आपके डरबन गए थे। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। तो देखो, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, आप सभी को पता है कि आपके लाला लाजपत राय की मृत्यु यहाँ पर आपका हो गया था, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। इन्होंने एक पॉइंट भी कहा था, क्या कहा था कि जो मेरी पेट पे पड़े एक लाठी का कर्ज, ऐसा शब्द कुछ इन्होंने बोला भी था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई। जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग थी, ये अंतरिम सरकार में जो सम्मिलित हुई कब, तो भाई अंतरिम सरकार अगर है तो आपको 1946 तो याद रहना ही रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, 24 अक्टूबर 1946। कौन, 24 अक्टूबर 1946 का राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, मुस्लिम अंतरिम में शामिल हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था। तो चलिए भाई, गांधी जी वाला वीडियो जरूर सब लोग देखिएगा, एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि वो काफी बड़ा वीडियो भी है और काफी अच्छे क्वेश्चन भी है। एक वीडियो देखने का मतलब है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एक वीडियो में, एक प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, जो कि एक देखा जाए अपने आप में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको वीडियो है वो, है ना। तो सब लोग देखिएगा गांधी जी वाला वीडियो। चलिए बताइएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर। तो चंपारण आपके कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। सिंपल सी बात है कि आप समझो क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है।
श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पर 11 का जवाब देना है, 11 नंबर ये बताइएगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा 11 नंबर में। चलिए 11 नंबर का जवाब आ रहा है कौन सा? बी नंबर। याद रखिएगा श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपकी कृष्णा नदी। कहां पर? कृष्णा नदी पर आपका बना है। कुरनूल, कुरनूल कहां पर है? तो कुरनूल आपके आंध्र प्रदेश में आपका है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये बताइए दक्षिण भारत की जो भी नदियां हैं वो कैसा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरी रखती हैं, खंडित रखती हैं, वृक्षानुमा रहती हैं या जालीदार रहती हैं? कैसी होती हैं? तो याद रखिए जो भी आपकी नदियां जाती हैं कहां पर? तो आपके दक्षिण भारत की वृक्षानुमा होता है, अर्थात कह सकते हैं ऐसे फैले हुए हैं जैसे एक वृक्ष आपको लगता है ना, बाद में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, हिमाचल प्रदेश में। जवाब सही है, बिल्कुल सही है। आपका रोहतांग दर्रा है जो कि आपका मनाली, आपने नाम सुना होगा मनाली, है ना। तो मनाली से लगभग जब 50 किलोमीटर जाएंगे, है ना, पूर्वी क्षेत्र में, वहां पर मिलेगा। ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। यहाँ पर बताइएगा कि उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सैडल पीक, है ना। सैडल पीक ये आपके कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार की ये सबसे ऊंची चोटी है ना, अंडमान की। यहाँ पर आपका सैडल पीक आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत इनमें से कौन सा है? भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है ये आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा, सतपुड़ा होगा या अरावली होगा? अरावली होगा ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी हो जाएगा अरावली। देखो दिया है भौगोलिक इतिहास के अनुसार, मतलब ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पुराना आपका पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना, जो कि राजस्थान में आपके है और पुरानी चट्टानों से बनी हुई भी है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कुछ वर्ष लागू की गई। यहाँ पर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी। याद रखिएगा कि 1998 से 99 में ये योजना चलाई गई थी, है ना, जो कि किसानों को उनकी ऋण की आवश्यकताओं को, है ना, जो कि पूर्ति के लिए ये समय पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए आपकी चलाई गई थी। ठीक है ना, जो आपके आकस्मिक खर्चे होते हैं उनकी सहायता के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कह आपसे कलकत्ता, मतलब अब कोलकाता बोलते हैं, में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो बताइए कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना की वो किसने की? चलिए यहाँ पर देखो 17 नंबर में काफी लोगों ने प्रयास किया है। देखो ये है आपके पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बनेगा बी, पीसी महालनोबिस। जैसे ही आपको याद आया पीसी महालनोबिस तो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद आ गई होगी, क्योंकि हमने बताया था कि इन्होंने पीसा मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में कृषि योगदान जो है वो आपका कितना है? तो चलिए बताइएगा जीडीपी का जो आपकी कृषि में है वो आपका कितना है? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है 15%। तो जवाब बिल्कुल सही है, 15% लगभग आपका बन जाएगा। यहाँ पर आपका डी लगभग 15.11% है। उद्योगों में आपका 31% लगभग है और सेवा क्षेत्र में आपका 53% आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बताइएगा। मतलब जो धान बिक रहा है वो कितने रुपए में आपको सरकार ले रही है? यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी दिया है और ये जो आपका 1410 रुपया, कौन सा? ऑप्शन सी 1410 रुपया प्रति कुंटल है। देखा जाए तो बहुत ही सस्ता हो गया है 2021 के हिसाब से, है ना, क्योंकि इसके पहले जो आपके थे तो धान यही आपका 19 रुपया 20 रुपया आपका बिक रहा था। लेकिन किसान आंदोलन जो चल रहा है इसी वजह से चल रहा है कि बताइए 19 रुपये में बिक रहा था, अब बिक रहा है बताओ 14 रुपये में। समझिएगा यूरिया खाद डीएपी इतनी महंगी हो गई, पानी इतना महंगी हो गया, बिजली इतना महंगा हो गया, ट्रैक्टर की जोताई इतनी महंगी हो गई, है ना। हर एक व्यक्ति की देखा जाए तो 400-500 रुपये यहाँ पर डेली का वो लेता है खर्च। अब बताइए महंगाई बढ़ना चाहिए तो इनके गेहूं धान के रेट क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो क्यों ना किसान आंदोलन करें, है कि नहीं? तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? पीत मतलब आपका पीली क्रांति, और पीली क्रांति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी, तिलहन उत्पादन से। किससे है? तो आपके तिलहन उत्पादन से है। इसे येलो रेवोल्यूशन भी कहते हैं। येलो मतलब आपका पीला ही होता है, कोई दिक्कत आपका नहीं है। नीली क्रांति जो आपकी होती है वो मत्स्य उत्पादन से होती है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति किसे? तो आपकी दूध क्रांति से। और हरित क्रांति जो आपकी है, हरित क्रांति वो आपके अनाज उत्पादन से आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था?
ये क्वेश्चन हमने आपको बता भी दिया था कि 1935 में सबसे पहले संविधान सभा का जो सुझाव प्रस्तावित किया था वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर प्रयास बहुत ही अच्छा किया है, बिल्कुल जवाब सही है डी, एम.एन. राय ने। किसने? एम.एन. राय ने। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 1935 में पहली बार इन्होंने संविधान सभा की मांग किया था। ठीक है, विचार इन्होंने ही दिया था, अर्थात दिमाग में जो आपका आया था इन्हीं के दिमाग में आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बताइए, संविधान सभा के अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष, है ना। चलिए, उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर आपका एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? सी नंबर आपका हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना सभी पॉइंट क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर, है ना, ये जो आपके थे मसौदा तैयार किया था संविधान का। ठीक है ना। यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि आपकी जो प्रारूप समिति थी उसमें से एक नाम इनका भी इसमें से आपका आता है। ठीक है ना। यहाँ पर आपके पट्टाभी सीतारामैया की बात करते हैं तो संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। और के.एम. मुंशी की बात करते हैं, ये क्या थे? तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे आपके के.एम. मुंशी थे। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। चलिए, संविधान की आत्मा के रूप में जो जानते हैं, किसे जानते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। कह रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तावना। जवाब बिल्कुल सही है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा गया है 24 नंबर में। तो पहला दिया है लोक चुनाव में वोट डालना। ये क्या मौलिक कर्तव्य है? ऐसा तो नहीं है भैया, जाओ चाहे ना जाओ, है ना, ये होता है ना, जाए चाहो ना जाओ। तो यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा लोक चुनाव में वोट डालना, ये मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है ना, लेकिन डालना चाहिए, है ना। चलिए, और वहीं पर देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनार्जन, ये आपका होगा। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना है, संविधान को मानना, उसके आदर्श को मानना, ये क्या है? सब मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। याद रखिएगा, मृत्यु दंड के मामले क्षमा देने का अधिकार मात्र एक ही व्यक्ति के पास है। किसके पास है? तो आपके राष्ट्रपति के पास आपका है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है। यहाँ पर पूछा है स्तनधारी जो आपका है, स्तनधारी इनमें से कौन सा नहीं है। कौन सा पशु है जो स्तनपायी अर्थात स्तनधारी के समूह में आपका नहीं आता है 26 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन डी। तो देखिए भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं होगा। व्हेल आपकी स्तनधारी में आती है ना, कंगारू भी आता है, हिप्पोपोटामस भी आता है ना, दरियाई घोड़ा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है स्कोलियोडोन, कौन है? स्कोलियोडोन, ये आप कह सकते हैं कि स्तनपायी के अंतर्गत आपका नहीं आता है। 26 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है वो क्या होता है? तो शारीरिक रचना विज्ञान। क्या? शारीरिक रचना विज्ञान होता है, क्योंकि जीव की बात किया है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो क्षारीय विलयन होता है क्या होता है? देखो आपका होता है क्षारीय विलयन हो गया, है ना, और अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, खट्टा होता है, मतलब 7 की जितना भी नीचे आओगे वो अम्लीय होता है, 7 की जितना ऊपर जाओगे वो क्षारीय होता है। तो ये 7 के ऊपर कौन सा लिखा है? तो भाई 10 है तो लिखा है ना, तुक्का भी मारोगे तो काम चल जाएगा, है ना। बस ऐसे याद रखा करें, क्षारीय और अम्लीय। अम्लीय मतलब होता है खट्टा, और खट्टा क्या होता है? नींबुआ होता है, तेजाब होता है, अम्लीय होते हैं, ये खट्टी होती हैं, तो क्लियर से 7 के नीचे होंगे, और जो 7 के ऊपर होंगे वो क्षारीय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपने पढ़ा भी होगा, ईंट पर नाचे, है ना, ईंट पर नाचे आपने पढ़ा होगा। ईंट से ईंट आपका हो जाएगा टॉमसन, ईंट पर नाचे ना क्या हो जाएगा? चैडविक। मतलब आपका 29 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, चैडविक ने किया था। किसने? चैडविक ने किया था आपके 1932 में। कब? 1932 में किया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आयतन की एसआई क्या होती है। मतलब आयतन की एसआई जो इकाई होती है, यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है। देखो आयतन बराबर होता क्या है? तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या? द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। मतलब देखा जाए तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर? आपका जवाब क्या बन जाएगा? बी, घन मीटर आपका हो जाएगा, क्योंकि आयतन है और आयतन में 3 आपका हो जाएगा, 3 पॉइंट हो जाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा? क्यूब बनेगा, तो क्या हो जाएगा? घन मीटर। आपका जवाब राइट हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 3 आ गया, तो घन। चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका 36 नंबर कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 36 का जवाब देना है। तो 36 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? कुलीन बोल देते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है पुनर्जन्म शब्द का संविच्छेद बताइएगा।
पुनर्जन्म शब्द का संविच्छेद क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जवाब दीजिए पुनर्जन्म का। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर पुनः जन्म। चलिए 37 नंबर में ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका विसर्ग संधि है। क्या भाई ये आपका विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आगे कुआं पीछे खाएं का अर्थ क्या होता है? आगे कुआं पीछे खाएं का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चारों तरफ जल ही जल हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर 38 नंबर में यहाँ पर बनेगा सी, दोनों ओर मुसीबत। क्या? दोनों ओर मुसीबत। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? चलिए भी क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, या सर्वनाम के आधार पर? चलिए तो ये क्वेश्चन आपको इसके पहले भी पूछा गया था, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। तो देखिए आपका संज्ञा के अनुसार होगा। जैसे मान लीजिए लड़का क्या है, लड़का क्या है, तो लड़का क्या एक संज्ञा है ना, तो लड़का का लड़की कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर बोले खेलना, खेलना क्या क्रिया है, तो भाई क्रिया के अनुसार क्या करोगे? क्या नहीं करोगे ना, संज्ञा है। लड़का लड़की क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कैरब से राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो चलिए बताइएगा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला वो कब मिला था? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन 40 का जवाब आ रहा है यहाँ पर बी आपके 1972 में। कब? 1972 में। ऑप्शन बनेगा आपका बी जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया है? वहीं पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है करंट अफेयर से, कह रहा है वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। नाम दिया गया है वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? यहाँ पर जवाब आ गया है 71 नंबर में। ऑप्शन आ रहा है पुर्तगाल। चलिए यहाँ पर पुर्तगाल हो जाएगा या सोमालिया होगा? दोनों में बताइए, पुर्तगाल होगा या सोमालिया होगा? तो हमने बताया था सोमालिया, इसके पहले बताया भी था, पढ़ाया भी था सोमालिया, है ना। तो कौन सा जवाब बनेगा? बी नंबर, सोमालिया को सोमालिया का राजदूत बनाया गया है वीरेंद्र कुमार पॉल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आपसे पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषित संजीवनी वैन की शुरुआत किस राज्य ने की? मतलब यहाँ पर आप पानी और मिट्टी की टेस्टिंग होगी, है ना। यहाँ पर जीवनी और वैन, कृषित जीवनी वैन की शुरुआत किया है। यहाँ पर आपका जवाब रहा है कर्नाटक सरकार। तो चलिए 62 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपकी कर्नाटक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया 63 नंबर में? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा? तो चलिए 63 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। ये आपका है रेल मंत्रालय। किसने? रेल मंत्रालय, जो कि आपके हाल ही में पीयूष गोयल ने ये कह सकते हैं आपका शुरू किया है। और कह सकते हैं कि आपूर्ति के लिए ऑनलाइन जो ट्रैकिंग सुविधा है ना, उसके लिए आपका है माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये आपकी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कर आपसे यहाँ पर कि किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी किया है? मतलब यहाँ पर छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली को विकसित करने के लिए, वित्त पोषित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। ये किसने किया है? तो आपके यहाँ पर टाटा पावर ने। किसने? टाटा पावर ने किया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। छोटे मोटे उद्योग होते हैं तो उसमें सौर जो ऊर्जा है, सौर प्रणाली विकसित की जाए, इसके लिए टाटा पावर के साथ साझेदारी किया है। आगे अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सागर अन्वेषका को जो समर्पित किया है, किसने समर्पित किया है? तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। इन्होंने यहाँ पर किया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, 8 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा 66 में? ऑप्शन बन जाएगा बी, सिंधु नदी पर। किसमें? सिंधु नदी पर है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? आपका सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है ना। कुल मिला के देखा जाए तो सिंधु नदी पर कितनी है? तो सिंधु नदी पर अब तक छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता 113 मेगावाट तक की है यहाँ पर। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एनटीपीसी और किस बैंक ने साथ मिलकर रुपए सिलेक्टेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है?
तो देखो रुपे कार्ड आपने सुना था, ये क्या है, रुपे सिलेक्टेड आपका है ना। ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, एनपीसीएल दिया है, माफ करिए एनटीपीसी नहीं है, एनपीसीएल है, ठीक है, एनपीसीएल के साथ किया गया है ना। यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा 67 का ऑप्शन सी, आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। एनपीसीएल और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर रुपए सिलेक्टेड कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है। अकाल में सारस पुस्तक के लेखक 68 में यहाँ पर ए नंबर, ये है आपके केदारनाथ सिंह। कौन, तो ऑप्शन ये हो जाएगा केदारनाथ सिंह, इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। केदारनाथ सिंह आपके विख्यात साहित्यकार है, नाम सुना ही होगा, ठीक है ना। और आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर सिप्री द्वारा जारी हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत का स्थान क्या है। मतलब जो आपके हथियार जो होते हैं निर्यात किए जाते हैं, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है यहाँ पर सिप्री, एक रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत करती है। और इसके अनुसार देखा जाए तो आपका अमेरिका से हथियारों के आयात में पिछले 5 वर्षों में काफी भारी गिरावट आई है। तो कुल मिला के देखा जाए अब कुछ स्थिति भाई है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 23वां। कौन सा स्थान हो गया है, तो आप 23वां स्थान इसका आपका हो गया है। राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और ऐसे देखा जाए तो हर एक देशों से कुछ ना कुछ परसेंट आपके यहाँ पर होता रहता है। और आपके भारत में रक्षा उपक्रम से तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, 24% बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो भी आपके यहाँ पर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा क्या दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए 70 का जवाब देना है, 70 का ऑप्शन इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। चलिए तो देखिएगा आंध्र प्रदेश सरकार, ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार के हैं। यहाँ पर आपके 55,607 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसमें से शामिल किया गया। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके 2 प्रकार से पूछा जाता है, यहाँ पर याद रखिए 2 प्रकार से ये हो जाएगा कि यहाँ पर शामिल तो बहुत ज्यादा लोग हुए थे, तो शामिल के अनुसार तो आंध्र प्रदेश हो गया, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट दिया, कार्य करके बहुत ही सुंदर कार्य जो किया वो तमिलनाडु ने किया था। लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें रहे, आपके आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या जवाब देंगे, इसमें आपको जवाब देना है, क्योंकि प्रतिभागियों दिया है ना। प्रतिभागी मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रतिभागी में जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं ना, 100 लोग हैं तो 100 लोग मतलब हो गया प्रतिभागी में शामिल हुए। अब इसमें से कौन कौन कितना आगे निकल पाता है वो बात दूसरी होती है ना, चाहे वो अच्छा कार्य करे चाहे कम काम करे, तो बात हो गई क्या, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। तो चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश का जो नाम दिया गया वो कब दिया गया, 71 में। चलिए 71 का जवाब यहाँ पर कुछ लोगों ने दिया है, कह रहे ऑप्शन सी होगा आपके 1950 में। कब, तो आपके 1950 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर राइट। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। बताइए कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। तो आपके एशिया में ही आता है ना, बाहरी तो है नहीं है, हमने आपको करंट अफेयर पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है नेपाल। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं नेपाल, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 72 का ऑप्शन भी हो जाएगा, नेपाल ने बदल दिया है, नेपाल ने, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है। देखो यहाँ पर दिया गया कौन सा है, निजी विधेयक है। निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि होती है वो होती है आपके 1 माह होती है, मात्र 1 माह आपकी होती है निजी विधेयक कोई भी अगर पेश करना है तो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा बनने के लिए भाई कितना उम्र लगेगी, 30 वर्ष लगती है ना, 30 वर्ष लगती है। लोकसभा के बनने के लिए है तो 25 वर्ष होती है ना। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपका राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कर आपसे पटाखा किस देश की मुद्रा है। चलिए पटाखा मुद्रा पूछा गया है, कहाँ की है, 75 में। ये आपकी मकाऊ की है, कहाँ की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मुद्रा है आपकी मकाऊ की है, मकाऊ की, ठीक है ना, क्लियर है ना। पनामा की बात करते हैं तो पनामा में क्या हो जाएगा, अमेरिकी डॉलर चलता है ना। वहीं पर आपके लाओस में, तो लाओस में क्या होती है, तो लाओस में आपका होता है लाओ कीप होता है, ठीक है। और मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिकन पैसो आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। चलिए 76 नंबर में यहाँ पर सिक्किम दिया है, नागालैंड दिया है, अरुणाचल प्रदेश है और आपका त्रिपुरा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर सिक्किम, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिक्किम ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब देखो यहाँ पर नहीं शब्द दिया है तो आप लोग तुरंत पहले ए नंबर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि नहीं शब्द दिया है इसका मतलब है ये आपको चरकुला है, मयूर नृत्य है, रासलीला तो है, लेकिन कठपुतली नाच ये आपके नहीं है, राजस्थान में आपका होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है तेरा ताली, क्या दिया है, तेरा ताली लोक नृत्य है कहाँ का। तेरा ताली लोक नृत्य है आपके राजस्थान का, कहाँ का, राजस्थान का। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। जिसमें स्त्रियां क्या करती हैं, शरीर पर 13 मंजिला बांधकर इस नृत्य करती हैं, मतलब 13 मंजिल तक बना लेती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए बताइएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आपके 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था उसमें से कहा था कि इस तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे तो समझो क्या आता है ना, तो इसका जवाब दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 11 जुलाई आपका हो जाएगा। दयनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइए भाई, दयनीय शब्द में जो प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा। तो दयनीय में प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 नंबर में ऑप्शन आपका हो जाएगा ई, मतलब ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा दयनीय। तो इस प्रकार से टेस्ट आपका आज कंप्लीट हो गया है ना। आज के टेस्ट में जो जीके के क्वेश्चन रहे हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है ना। तो जो करंट अफेयर रहा है वो भी आपका अच्छा रहा है। देखा जाएगा तो डेली आपकी यहाँ पर करंट आप जो क्लास होती है इस समय की क्लास के जो भी क्वेश्चन होते हैं अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।